हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी 50 मंडे को कैसी रहेगी। बात कर लें मार्केट की। अब मार्केट वो नहीं है कि जिसमें कई एंट्री हो जाए। अब मार्केट है सेल ऑन राइज की। जब भी हम आप कोई राइज देखते हैं मार्केट में, जैसे हम फ्राइडे को थर्सडे को देख सकते थे, इस पॉइंट से अगर हम पी लेकर जाते तो अच्छा प्रॉफिट होता। उसी तरह अब मार्केट जब तक कोई नेक्स्ट अप मूव नहीं देती तो हम कोई डाउन साइड का ट्रेड नहीं बना सकते। मेरी तो यही है, मैं तो अब डाउन साइड में ही रहूँगा। अब एनालिसिस ये है, मंडे को मार्केट यहाँ से गैप अप खुलेगी, गैप अप अराउंड बड़ा होगा क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है मार्केट में। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद यहाँ पे एंट्री मिलेगी। उस एंट्री में हम क्या करेंगे, फ़ायदा ओपन होते ही डाउन साइड नहीं लेना, उसको थोड़ा सा ट्रैप करने दो, ऊपर जाने दो। इस पॉइंट से अगर एंट्री मिलती है या इस पॉइंट से भी एंट्री मिलती है, गैप अप पे डिपेंड है, उसके बाद हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसमें एक बारी अगर आप लोग फंस गए, हम फंस गए अगर, है ना, उसके बाद एग्ज़िट नहीं करना। बस ब्रोकरेज के पैसे निकाल कर, आई डोंट नो आप किस ब्रोकर में ट्रेड करते हो, जितना भी मिनिमम 200, अगर आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस ली है उसका आपने ऐसे लगाना है बाइंग से 2 रुपये ऊपर। उसके बाद बस पूरा वीक अगले वीरवार तक डाउन ट्रेंड को एंजॉय करो। अगर कैपिटल ज़्यादा है तो हर राइज पे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करो। मैं कह रहा हूँ इस हफ्ते मार्केट डाउन ही है, अगले वीरवार तक पूरा डाउन मार्केट, पूरा बुरा फ्लैट गिरेगा। बस ये गैप अप जो होते हैं ना, उसका फ़ायदा उठाकर उसमें एंट्री ले लो और डाउन साइड की इंजॉय करो। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम अगर पिछली एनालिसिस करें उसमें भी मार्केट ने यही सारा ट्रेंड चलाया है, और सारा जो ये डाउन ट्रेंड शुरू होता है उसके बाद अनवाइंडिंग एक्सपायरी वाले दिन निकाल देते हैं ये। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, मेरा तो यही प्लान है। आज तो मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। मंडे को मेरी एंट्री यहाँ पे होगी क्योंकि गैप अप तो होगा। इस पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप हो जाए ना और थोड़ा सा मार्केट ऊपर चल जाए तो मैं तो अपनी पोजीशन बनाऊंगा डाउन साइड को। मेरा तो यही राय है, क्योंकि मार्केट में अभी इतनी पावर नहीं है कि वो अप जाए, और यूएस मार्केट्स भी गिरी हुई हैं। सारा बाज़ार अब थोड़ा, ये जो क्वार्टर सीज़न होता है ना, इसमें जिसमें रिजल्ट्स आते हैं सबके, तो ये थोड़ा ऐसे ही होता है, मार्केट इसमें गिरती है। आप आज की मार्केट देख लो, गैप डाउन तो ही है, उसके बाद उसने कैंडल ऐसी बनाई है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ बंदा ट्रैप होगा। उसने जब देखा कि गैप इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद थोड़ा गैप डाउन होगा, हर एक बंदे ने गैप फिल करने के पीछे ऊपर का ट्रेड लिया होगा, सबको ट्रैप करके मार्केट गिरी है नीचे, और उसके बाद भी डाउन ही रही है। अब कल सोमवार को तो एक गैप अप बनता है, जिस गैप अप में हम एक फ़ायदा उठाकर ये कर सकते हैं कि ट्रेड को डाउन साइड का ले सकते हैं। मैं तो डाउन साइड का ही माहौल सोच रहा हूँ, और मैं डाउन साइड का ही ज़्यादा खुश हूँ डाउन साइड में, क्योंकि अप साइड में लेकर मुझे कोई वो नहीं है, मतलब अंदर से ही नहीं है कि मैं अप साइड में जाऊँ, क्योंकि सिनेरी और सेंटिमेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर देखकर तो यही लगता है कि अब इस वीक तो मार्केट डाउन ही जाएगी। वो अलग बात है कि मुंह ऊपर को आ जाएगा, पर मेजॉरिटी ऑफ केस में तो मार्केट डाउन ही जाएगी। ज़्यादा वीडियो खींचते नहीं है, तो यही थी एनालिसिस। हो सका कोई न्यूज़ आई तो मैं संडे को भी वीडियो बनाकर डाल दूँगा कि मार्केट कैसी रहेगी। तब तक के लिए यही है सारी एनालिसिस। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय, थैंक यू।